गए। हमें ये पता पड़ी थी वहीं पे रह रहे हैं सुजावलगढ़ में। अब यहाँ आए तो जी हमें कुछ नहीं मिला। हम ये चाहते हैं, देखो जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी हो, या बेटी भगवान हो तो होते ही मार दो तो सही है। गरीब आदमी की बेटी ना होनी चाहिए। आगे पता पड़ेगा कैसे देश आगे बढ़े। जब कोई कानून कुछ नहीं कर रही है तो फायदा क्या है बेटी जनने से। हम ये चाहते हैं इसको छत मिले, इसको न्याय मिले, न्याय दिलाओ इसको। हम चाहते हैं कि हमारी लड़की को बस न्याय मिले, हमारी लड़की को रहने के लिए छत मिले। बस हमें कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। हमें बस यही हमारी निवेदन है। जो हमारी सरकार है बस हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हमारी लड़की को बस छत दे दीजिएगा। मैं तो इतनी ही कह सकूं, जो बात है वो सबसे बड़ी गंदी बात यही है कि वो यहाँ से फरार है वो रहेगी, और जो इन्हें देनो हिस्सा या ना देनो या तो वो जान से। आप थोड़े बुजुर्ग हैं, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो इस प्रकार के मामले चल रहे हैं, ये तो चलो ममता का है, अन्य और भी हम देख रहे हैं इस प्रकार के, ये समाज में सही है गलत है? देखो सही तो ना है तो गलत है जी। बहन बेटी सब गए, हमारे मुँह आपके मुँह सब गए है तो गलत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला अलीगढ़, थाना पिसावा के अंतर्गत गांव सुजावलगढ़ से। जैसा कि ममता अपने गांव गांगरोल से अपने ससुर सास व पति को तलाश करते हुए अपने ससुर जी के पैतृक गांव सुजावलगढ़ पहुंची है, लेकिन यहां से भी उनके ससुर सास और उनके जो पति हैं वो भी फरार हैं, गायब हैं। जैसा कि कोर्ट का आदेश है कि ममता को खर्चा दिया जाए, ममता को मकान दिया जाए रहने के लिए, और एक धनराशि कोर्ट ने रखी गई है, वह धनराशि भी ममता को दी जाए। ममता के साथ नाइंसाफ हो रहा है और ममता के ससुरालिया फरार हैं, इधर उधर। वह किसी प्रकार का कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। बात आती है ममता के लिए ही नहीं कि बहन बेटियों के लिए। हर घर में बहन बेटी होती है, लेकिन शादी क्यों करते हैं वह पिता अपने लड़कों की जो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। बताया जाता है कि जो ममता के पति हैं उनकी पहले भी कहीं से सेटिंग थी, उसे पैसे देकर रफा दफा करा दिया, उसके बाद ममता के साथ शादी की गई, उसके बाद ममता पर 2 बच्चे हुए, ममता के पास 2 बच्चे हैं, और उस ममता के पति ने तीसरी शादी भी किसी अन्य महिला को ले जाकर भगाकर उसके साथ कर ली। अब ममता दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने पति को तलाश रही है, अपने सास को, ससुर जी को, परिवार वालों को तलाशते अब पैतृक गांव पहुंची है अपने ससुर जी के। जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ममता जी की माता जी हैं, उनकी भाभी जी हैं, उनके भाई हैं, और यहाँ ममता जी हैं, और ममता जी के 2 बच्चे हैं। वो कैसे दादा है, वो कैसे बाबा है, निर्दयी, जिन्हें अपने यहाँ की उनके नाती पोते हैं उन पर भी किसी प्रकार की कोई दया दृष्टि नहीं आ रही है। क्या उनकी नीयत खराब हो रही है? क्या ममता को ममता का हिस्सा नहीं देंगे? जब बेटी को उनकी बहू को उनका बेटा छोड़ देता है तो ये बच्चों का तो राइट बनता है। आखिरकार ये बच्चे कहां जाएंगे? समाज में इस प्रकार की गंदगी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। लोगों की शादी होती है, अपनी जो लीगल पत्नी होती है उसे छोड़कर अन्य महिला के साथ फरार हो जाते हैं और रंगोलियां मनाते हैं। जानना चाहेंगे जी ममता जी, आप अपने ससुराल पहुंची हैं, आपको यहाँ कौन कौन व्यक्ति मिले? यहाँ पे जी कोई नहीं मिला। यहाँ बस एक मेरी दौरानी मिली है, छोटी वाली, बस यहाँ पर। आपकी जो दौरानी जी है उनका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका जी का क्या कुछ कहना है? कौन ये कहना है कि देने को दे रहे हैं वो, पर लेकिन ये नहीं बता रहे कब देंगे। क्या दे रहे हैं? जो रहने के लिए देंगे कब? आप इधर दर बदर ठोकरें खा रही हैं और वो मजे ले रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों? कब देंगे वो? पता नहीं जी, हमको तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे आए हुए हैं, सास ससुर यहीं पे रह रहे हैं। मैं तो इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि देखने लेके मैं पूछने आई हूँ कि मेरे को दो यहाँ पर रहने के लिए। जैसे तुम छत में रह रहे हो तो मैं नहीं रह सकती क्या? मेरा भी तो हक है जी। आप लोगों की पंचायत हुई थी सामाजिक संभ्रांत लोगों को लेकर, उन संभ्रांत लोगों का उस टाइम पर क्या कुछ कहना था? यही कहना था जी, मैं नहीं दे रहा। अब फिर बाद में बोला कि मैं दूंगा। अब मैंने बोला कब देंगे? क्या नहीं, मैं दे दूंगा जब दूंगा। फिर बातचीत सब हो गई थी। फिर हमारी दौरानी से बात हुई थी
पहले हो गया कि नीचे ममता रहेगी, ऊपर मोनिका रहेगी दौरानी। फिर वहां के बाद दूसरी पंचायत में बोल दिया कि मैं कुछ नहीं दे रहा और सब में से लेना चाहे सब में से ले ले। मैंने कहा ठीक है, मैं सब में से लेना चाहूंगी। फिर उसके बाद बोला कि मैं चौथा हिस्सा होगा। मैंने कहा ठीक है, तुम चौथा हिस्सा मत दो, मुझे एक में से दे दो, किसी में से दे दो जो मैं अपने बच्चों को लेकर रह सकती हूँ। जी क्या ठीक है इसी में किस में से लेगी। मैंने कहा मैं इसी में से लूंगी कि ये नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये नहीं मिल रहा तो फिर ऐसा करो, मुझे दादरी वाला दे दो। दादरी वाले पे बुड्ढा मेरा किल्स गया। फिर बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा, दादरी वाला तू ना, और जो तुझ पे हो वो कर ले मेरा। और मेरा बीच वाला जो देवर है प्रदीप, उसने वीडियो बनाई है। मैं जैसे मैं घर से निकाली इन लोगों ने, तो इन लोगों ने मेरे पीछे वीडियो बनाई है। जी वीडियो बना के नहीं है सब पे फेंका है। और फिर तन्नू और इसके साथ एक लड़का और था, मेरे पीछे गाड़ी भी लगाई है इन लोगों ने कि ये कहाँ तक जाएगी। दोस्तों, जैसा कि यहाँ ममता जी के भाई हैं, उनसे जानेंगे। जी सुनील जी, क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? इतने दिन से चला आ रहा है, आप भी परेशान हैं, आपकी सिस्टर भी परेशान हाँ है, जी। माता जी भी परेशान है और आपके पिताजी भी परेशान है। क्यों यूँ कहते हैं जिसको लगती है उसी को दर्द होता है। जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारी लड़की का घर बच जाए, इसको छत मिल जाए। हम इसलिए भाग दौड़ कर अपनी तरफ से ही, अपने मेरे घर वाले सभी परेशान है इस चीज में। और कहते हैं जिसकी बेटी दुखी है उसका सब कुछ दुखी है, घर परिवार सब दुखी है। हम अब भी चाहते हैं, हमें ना लड़ाई चाहिए ना झगड़ा चाहिए, हमें अपनी लड़की का हक मिल जाए बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं इनसे। और हमसे आगे बात कर रहे हैं, ये भी भग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, भग नहीं रहे, मजे ले रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी बुढ़े की आ रही है, उन्हीं से कमाई से ये सब चल रहे हैं जी और कुछ नहीं है। ये लोग ना कमाते हैं ना कुछ करते हैं, खर्चा है इन लोगों का। एक बात कहने की है, उनके दो नाते हैं प्रताप जी के। हाँ जी, यदि ममता जी पर दो बच्चे नहीं होते तो लगता है कि ममता जी को तो कुछ भी नहीं देते ये लोग। हाँ ये तो हकीकत है, कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, यहाँ तक भी नहीं आने देते वो। जब उनको दो बच्चों पर दया नहीं आ रही, ये बेचारे बच्चे इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके मन में अपने पिता को लेकर क्या कुछ होगा? अपने पिता के लिए क्या कुछ सोचेंगे? जिसने पैदा किया है उसको पिता कह पाएंगे कभी? जी, इस मामले को लेकर आप यहाँ पर सुजावलगढ़ पहुंची हैं। हाँ जी जी हाँ जी क्या किसी ने पता दिया था कि इनके ममता जी के ससुर यहाँ पर हैं? हाँ जी, हमने बहुत अंते पूछी, जो जो हमारे जान के वो करे, सब पूरा परिवार वहीं पे रह रहा जी। है। अब ये हमें नहीं पता कब के गए कब के नहीं गए, हमें ये पता पड़ी थी वहीं पे रह रहे हैं सुजावलगढ़ में। अब यहाँ आए तो जी हमें कुछ नहीं मिला। हम ये चाहते हैं, देखो जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी हो, या बेटी भगवान हो तो होते ही मार दो तो सही है, गरीब आदमी की बेटी ना होनी चाहिए। आगे पता पड़ेगा कैसे देश आगे बढ़े, जब कोई कानून कुछ नहीं कर रही है तो फायदा क्या है बेटी जनने से। हम ये चाहते हैं इसको छत मिले, इसको न्याय मिले, न्याय दिलाओ इसको। इस बात के जब मुंह से शब्द निकलते हैं ना, तो बड़ा, जब अंदर आत्माएं जो दुखी होती है ना, तभी वो शब्द निकलते हैं कि किसी को बेटी ना दे। अगर बेटियों के साथ ऐसा ही समाज में होता रहेगा, परेशान रहेंगी और उनके जो पति देव हैं अन्य महिला के साथ चले जाएंगे, अन्य महिला के साथ घर बसा लेंगे, तो आखिरकार उन बेटियों का होगा क्या? तभी तो दर्द आता है कि बेटियां ना हो तो अच्छा है। बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए, और बहू भी मिल जाती है दो दो चार चार चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, उनके जो माता पिता की जो उन पर जो परवरिश है वो कहीं ना कहीं गलत रही है। इस प्रकार के नालायक, निकम्मे, निठल्ले, बेहया बच्चों को पैदा जो कर लेते हैं। जी, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर आप? सर देखिए, आप भी एक बेटी हैं। जी बिल्कुल सर, मैं भी एक बेटी हूँ। आपकी जो ननद आज परेशान है। जी सर, बहुत ज्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कि हमारी लड़की को बस न्याय मिले, हमारी लड़की को रहने के लिए छत मिले। बस हमें कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। हमें बस यही हमारी निवेदन है, जो हमारी सरकार है, बस हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हमारी लड़की को बस छत दे दीजिएगा। जब देखो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, छोटे छोटों को सबको छोड़ते हैं हम लोग, ये कोई फाइल वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं। तो हमारा तो निवेदन यही है कि सर इनको बस एक छत मिले। बस हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सर। सिर्फ रिक्वेस्ट है तो मात्र एक छत की, इन बच्चों को एक छत मिल जाए रहने के लिए, जहां से ममता अपने परिवार का पालन पोषण कर ले। ममता ये भी नहीं कह रही है कि मुझे कमा के दे, ममता का सिर्फ यही कहना है मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगी, लेकिन इन बच्चों का जो हक है उसे दे दे, जिसे मैं लेकर बच्चों का परवरिश कर लेंगे। तो यहां से चलते हैं, जो पंचायत में जो प्रताप सिंह जी के जो बड़े भाई थे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्योंकि पंचायत में उस टाइम पर उनके बड़े भाई मौजूद थे। थोड़ा जानेंगे
क्या कहना है सर? राम राम बाबा। राम राम जी। प्रताप जी जो है आपके छोटे भाई हैं, हाँ जी। तो क्या मामला चल रहा है, कुछ जानकारी है आपको? देखो जी, वो छोरा तो बाद लेके चले गो जी। अब वो पंचायत जुड़ी, पहले जुड़ी वहां में पुलिस चौकी में ये एक लड़का बंद करो तो वो छूट गो, दोबारा जुड़ी तिबारा में 2 महीना को टाइम हो कर जी, 2 महीना में या कई बातें जो डीलर होगा मकान कुतवा के इनको तीसरा हिस्सा दे दिया जाए जी। अब एक प्रधान ने कही कि 1 लाख रुपया फालतू देंगे, ऐसी तो कही जी, कहीं ना कहीं हाँ हूँ करो, मान कही हम 1-2 लाख रुपया फालतू दिलवाएंगे और स्टाम्प लिखे गो नगद, और जो दाम है हिस्सा अलग दिया जाएगा। वहाँ के बाद में इनमें 15 दिन पीछे या 20 दिन पीछे ही कर दी, तो अब कोर्ट जाने, जब कोर्ट में कर दी है तो कोर्ट का भी तो आदेश आ गया है। आए वो तो गुजाने और साहब वो छोरी बारे छोरा बारे जाने ना, हम पे घर से दियो जा रहे। कोर्ट का आदेश है कि 10,000 रुपए महीने एक मकान इन्हें देना ही देना है। हाँ हाँ। और एक धनराशि है वो भी एक मुश्त ने देनी है। तो कोर्ट ने जो है का मतलब बिना वाके रजाबंदी के दे दियो फैसला। रजामंदी नहीं, महिला को अधिकार होता है। अधिकार तो हुए, दोनों परीख बैठा लेने चाहिए। यदि फरीक की बैठाने की उसमें कोई वो गुंजाइश ही नहीं रही, जब उनका लड़का अन्य महिला को लेकर भाग गया, बात सही है। तो अब जो दुखी है, आप दुखी हो, आपकी बेटी कहीं दुखी हो, सही बात है। तो आप उस चीज के लिए जाएंगे ना। अपनी बेटी को अधिकार और कानून तो आपके बारे में सोचेगा ना, तो दूसरे पक्ष को पहुंचना पड़ेगा ना वहां, इस अपनी सफाई देने के लिए। वो नहीं पहुंचे तो ममता के लिए तो कानून अपना जो अधिकार बताएगा उसे देना ही देना है ना। बिल्कुल सही बात है जी, अधिकार तो आपको जब तो दे रहो वह टाइम पर। आप बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं हमारे परिवार में बहन बेटियां होती है, कहीं ना कहीं हम भी रिश्ता करते हैं, कहीं हम दें कहीं खिलाओ में। सही कह रहे हो, यह बात है। तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस समाज में ये जो बहुत गंदगी जो फैल रही है, आगे गंदगी, लड़कों की शादी हो जाती है, उसके बाद 2 बच्चे भी हो जाते हैं, 1 हो जाए 2 हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो अन्य महिला को लेकर भाग जाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना? गलत काम है साहब, ये तो सब तो गलत काम है, सब तो गंदो काम है ये तो। नहीं जी, ये तो सब तो गंदो काम है। जब अपनी पत्नी होते हुए और गैर महिला को लेके भगनो तो बहुत गंदी बात है। अगर जो यही करनो तो पहले शादी ना करनी, जो भी बात है जी। जो पहले थे अगर तुम्हारा काम चल लो तो शादी ना करनी। तो भाई हमारे यहाँ दूसरी महिला थे, हमारे संबंध है जी, तो हमें शादी ना करनी, क्लियर मना कर देते साहब। हम तो यही जाने साहब, क्योंकि पुराने बुजुर्ग हैं, जैसी भी शादी बड़े बूढ़े करा देते थे, हाँ। उसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर लेते थे। सही बात। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे टेस्ट ले रहे हैं जैसे बर्गर, मोमोज, हाँ। पेटीज, चाउमीन खा रहे हैं। इसी प्रकार से टेस्ट ले रहे हैं, महिलाएं बदल रहे हैं। हाँ, हाँ, ये सही बात। समाज में अच्छी चीज चल रही है, गलत है? ये तो साहब बिल्कुल गलत है। पहले मोटो खा दे, मोटो पहरे और आराम से रहे, ये तो बात सही है आपकी। और अब तो साहब नए नए खाने चल रहे हैं और नई नई बात बदल रहे हैं। कोई सही, चाहे हमारो सही या आपको सही। तो आप प्रताप जी के बड़े भाई हैं, तो प्रताप जी का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? ममता जी को कुछ देने का उनका कुछ सोच बन रही है? नहीं, वही जान सके साहब, मैं अपने घर से दे सकूं साहब। मेरी कोई बात है बातचीत ना है साहब, जो बात है ठीक है ना जी, मेरी कोई बातचीत ना है भाई। मैं तो इतनी ही कह सकूं, जो बात है वो सबसे बड़ी गंदी बात यही है कि वो यहाँ से फरार है वो रह गई, और जो इन्हें देनो हिस्सा या ना देनो या तो वो जान हिस्सा के लिए तो उन्होंने कही है जी। हिस्सा के लिए तो कही उन्होंने देने के लिए। हाँ कही, हिस्सा के नहीं उनने कही साहब, हिस्सा के नहीं कही, तीसरे हिस्सा की 2 लाख रुपया दे देगी कही। इन्होंने कोर्ट में जब वो कर दिया तो कोर्ट जाने, पहले ही ठीक है ना, इनने बात पहले समय तो पहले कर दियो। 2 लाख जो 10 लाख कहीं मैं तो 10 लाख। अच्छा नहीं, फालतू दे देगी हिस्सा के फालतू। हाँ 10 लाख कह के फिर 2 लाख रुपया एक प्रधान ने कही कि 2 लाख रुपया हम अलग से दिलवाएं। पहले 10 लाख का बोला था, 10 लाख दे। हाँ हाँ 2 लाख और 2 लाख और बढ़ाए, पंचायत ने कह दी हम देंगे अपनी तरफ से, ये नहीं देगा तो यूं कही। मिला 2 महीने का समय है, उन्होंने हाँ, हाँ, 15 दिन में मुकदमा कर इनने 2 महीना से पहले मुकदमा कर दिया, अब तो कोर्ट जाने और प्रताप जाने और ये जाने। सही बात है। हमारे साथ युवा हैं, भाई हैं, भैया क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? ये चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है? देखो जो है ये है तो गलत। अगर लड़की है शादीशुदा हो आप, तो लड़की को अगर लेके जा रहे हो किसी को, तो वो है गलत। ये हमें कोई दोहराना है कि वो गलत ना है। पर ये हम जैसे मैं यहाँ रिश्तेदार हूँ यहाँ का, मेरा भी घर जंक्शन रही है, मैं खुर्जा जंक्शन से ही हूँ, ठीक है जी। पर अब मान लो कि मानो जैसा मैं इनसे बात हुई तो ये कह रहे कि उन्हें 2 महीने का समय बेटी वालों को दिया गया कि 2 महीने में तुम्हें जो है जो धनराशि होगी को, तो मतलब
डीलर से कुतवा के कि कितने रुपए का ये मकान है, वो तीसरा हिस्सा बेटी को दे दिया जाएगा। इन लोगों ने 15 दिन में क्या करा, इन्होंने 15 दिन में वो मुकदमा दायर कर दिया। अब इसमें ना तो घर वाले कोई जाने, अब तो कोर्ट जो निर्णय करेगा, कोर्ट का हाँ कोर्ट, अब जो कोर्ट जो निर्णय करेगा, अब वो उस आधार पर वो देखेंगे क्या करना है। ये है हमारी राय। तो अब जो ठीक है उसमें क्या करना है, कोर्ट को जगह देनी है ना देनी है, या जो कुछ करना है, धनराशि कितनी देनी है, वो कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन वो तो चलो उनकी बेटी है, वो अपना जैसे भी करें, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ, उनका बच्चों का भविष्य का क्या? बच्चों के भविष्य के लिए ही तो वो पैसे दिए जा रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य के लिए ही तो दिए जा रही है। तीसरा जो हिस्सा दिया जा रहा है घर में से, वो बच्चों के भविष्य के लिए तो दिया जा रहा है। और किसके हिस्से के लिए दिया जा रहा है? वो बच्चों के भविष्य के लिए ही दिया जा रहा है। जो पैसा जो धनराशि तय होगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बच्चों के हिस्से के लिए तय होगी, वो बच्चों के भविष्य के, हाँ भंडारे के लिए थोड़ी ना, सही बात है, बच्चे के भविष्य के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। अभी तो दिए ही नहीं जा रहे, अभी तो वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट में आप पहुंच गए तो कोर्ट निर्णय करेगा, 10 साल लगो या 2 साल लगो या 2 महीने। नहीं, अब तो फास्ट हो जाता, कोर्ट का निर्णय भी आ चुका, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जब फरार है, कोर्ट का निर्णय आ लिया, उन्होंने रिसीव ना करा, तो वो कोर्ट अपने स्तर से देखेगा क्या करना है उन्हें। भाई कोर्ट, भाई ना आप कुछ करने के ना हम, ना कोई कुछ करने का। अब वो कोर्ट निर्णय करेगा तो उसमें कोर्ट को करना क्या है, अगर वो रिसीविंग ना ले रहे तो। हाँ, उन्हें बंद करनी है। दादा आप भी गए थे उस पंचायत में? मेरे बड़े रहे साहब में ना रहा, बोलने ना आवे जी। आप छोटे भाई हैं हाँ, प्रताप जी के? मेरे बड़े युवा थे। अच्छा, आप उनसे बड़े हैं? हाँ जी। प्रताप जी सबसे छोटे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इस मामले की जानकारी है, क्या कुछ चल रहा है? जो कह दी नहीं कह दी, बता दी बस बड़े हैं ये। अच्छा, और मैं से 2 साल में करूंगा। आप थोड़े बुजुर्ग हैं, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो इस प्रकार के मामले चल रहे हैं, ये तो चलो ममता का है, अन्य और भी हम देख रहे हैं इस प्रकार के, ये समाज में सही है गलत है? देखो सही तो ना है तो गलत है जी। बहन बेटी सबके हैं, हमारे मुँह आपके मुँह सबके हैं जी, है तो गलत है। पर इनने बहुरे ने मानी नहीं, हमारे ये हमारे समझी रहे हैं। आपके समझी जी ने नहीं माना जो निर्णय था? हाँ, पता लेना इनने ही नहीं मानी। अच्छा अच्छा, 2 महीना को समय हो, 2 महीने का टाइम था। 10 लाख रुपया मेरे को दोनों भैया है, 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपया बच्चों के पढ़ाई के लिए अलग थी। चलो जानना चाहेंगे इनके समधी जी से भी, थोड़ा हमारे साथी इधर आ जाए। जी, अब बात आ रही है यहाँ पर, जो प्रताप जी के जो भाई हैं उनका कहना है कि पंचायत का निर्णय आया था 10 लाख का था, 10 लाख देने का और 2 लाख और देने का। बिल्कुल सही। जब 2 महीने का टाइम था तो आप कोर्ट क्यों गए? आपने 2 महीने का इंतजार क्यों नहीं किया? अब मैं आपको बताता हूँ, जब पंचायत हुई थी, ये निर्णय हुआ था, सभी के सामने हुआ था, तो भाई 2 महीने के अंदर हम ये काम कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, पंचायत के बाद में मेरी जो लड़की ममता है, उन्होंने कहा कि जी मुझे तुम यहाँ से ना दे रहे हो, सुजावलगढ़ से दे दो, सुजावलगढ़ से ना दे दो तो दादरी वाला प्लॉट दे दो, ये बात हुई जी। तो इतने पर दादरी वाले प्लॉट के नाम पे प्रताप सिंह ने ऊपर से नीचे पछाड़ कर छाते मार के, धरती में मार के, और ये कहा क्या तुझे कुछ करना कर ले, अब तेरे को सुई के बराबर जलेबी नहीं मिलेगी। अच्छा, उन्होंने पंचायत में उसी टाइम पे मना कर दिया था? उस टाइम पंचायत तितर बितर हो गई थी, जब झगड़े की संभावना हो गई थी उस टाइम पे जी, तो तितर बितर हो गई थी। तो बल्कि छोटू भी था, तन्नू भी था, इन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की हम लोगों से इस मामले में। मैंने भाई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, अब ऐसा है 2-4 प्रधान थे, बोले भैया अपनी लड़की आप साथ ले जाओ, इसका इलाज कराओ, उसके बाद देखते क्या होगा। निर्णय ये हो गया लास्ट तोड़ पे, हम लड़के को देखने ले गए, 1 हफ्ता दिन देखा, 10 दिन देखा, इन्होंने लड़की झक्की नहीं देखी कि हमारे पोते कहाँ हैं, या ये लड़की गई है बीमार होकर गई है, पीली छनक पड़ रही है, जिसका पति चला गया, टेंशन तो उसे दिन रात रहती है ना जी। तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा। हमने फिर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमने उसका भी बात करो, बोले सुई के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। तब हमने कोर्ट को, यानी कि जो आश्वासन इन्होंने दिया था उसी टाइम पर वह विश्वास को तोड़ दिया था जी। आप बाद में कोर्ट गए थे? उस चीज बाद में 15 दिन बाद कोर्ट गए। जब ये कह दी कि सुई के बराबर जगह नहीं मिलेगी तो क्या करें, तो जाना ही पड़ता, जाना ही पड़ता हमें, तो जाना भाई कोर्ट से ही जो कुछ होगा देखी जाएगी, जो मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो भाई घर बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा कि जिसकी बेटी है, पिता तो अपनी बेटी के लिए करता ही करता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, और आखिरी सांस तक करता है। और जिसके घर में बेटी ही ना हो तो वह पिता करेगा क्या? इन्हें अपनी बेटी के लिए करना था, ममता के लिए कोर्ट भी गए, कोर्ट का भी आदेश आया, लेकिन प्रताप जी ने किसी प्रकार का पंचायत का भी जो वहां पर
आदेश हुआ, जो पंचायत ने जो नियम रखा, उसे भी इग्नोर कर दिया। उसे इग्नोर करने के बाद ही ममता के पिताजी कोर्ट पहुंचे। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो देखने के लिए मिल रही हैं समाज में, बहुत ज्यादा गलत हो रही हैं। इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। बेटियां सभी के घर में हैं और इन चीजों से यदि इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो समाज में इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिनसे परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज में एक गलत संदेश जाता है, समाज में लोग गलत नजरों से देखते हैं। क्योंकि शहर में लोग कहीं भी रह ले लेकिन उसे नहीं जानते, लेकिन जब पैतृक गांव पहुंचते हैं, गांव आज भी जाने जाते हैं इज्जत के लिए, सामाजिक बातों के लिए, इन्हीं चीजों को लोग पहचाने जाते हैं। तो यहाँ जो मान सम्मान किया जाता है, एक इज्जतदार व्यक्ति का किया जाता है, वरना बेइज्जत व्यक्तियों का तो ना तो घर सम्मान होता है, ना कहीं बाहर सम्मान होता है। तो जैसा कि मैं आज आपको थाना पिसावा के अंतर्गत गांव सुजावलगढ़ से आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर प्रताप जी के बड़े भाई हैं, उनसे छोटे हैं, और प्रताप जी यहाँ है नहीं। काफी बातें उसमें निकल के आई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ तक किसी प्रकार का ममता को कोई इंसाफ मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब देख रहा है कि प्रताप जी कहाँ छुपे हुए हैं, कब तक छुपेंगे, कोर्ट के जो आदेश हैं उनका कब तक उल्लंघन करेंगे, और कोर्ट उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो प्रताप जी अपनी उनकी जो पुत्रवधू है लीगल ममता और उनके दो नाती हैं, उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, हम आपको एएनबी न्यूज के माध्यम से बराबर दिखाते रहेंगे। आज भी दिखा रहे हैं और तब भी दिखाएंगे जब ममता को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएनबी न्यूज के साथ। मैं भाविका शर्मा, सहयोगी